माय नेम इज़ मोहम्मद रहमान और ये कंप्लीट कोर्स होगा डार्ट लैंग्वेज का। और इसमें हम लोग जो है डार्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से हम लोग जो है डार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल मतलब कि बिल्कुल स्टार्ट से जो है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे डार्ट को और काफ़ी डीप जाएंगे इसमें। और उसके बाद जो है आगे हम फ्लटर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो डार्ट के हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे डार्ट लैंग्वेज, ठीक है। और फ्रॉम वेरी बिगिनर लेवल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में हम लोग जो है इन्वायरमेंट सेट करेंगे फॉर डॉट डेवलपमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है यहाँ पे गिटहब में एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि मतलब कि जो हमारा कोड है वो गिटहब पे भी सेव होता रहे। तो साथ साथ सेव जो है हम करते रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक गिटहब अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद मैं वीडियो एक बना दूंगा जिस तरह से हम लोग, या आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस इसके रिलेटेड मिल जाएंगे किस तरह से गिटहब आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम लोग एक जो है वो क्रिएट न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। और इसमें जो है हम इसका नेम जो है वो डॉट क्रैश कोर्स या डॉट कोर्स हम करते हैं, ठीक है। डॉट कोर्स फॉर डॉट क्रैश कोर्स ही करते हैं, डॉट क्रैश कोर्स फॉर यूट्यूब, ओके। और इसको हम पब्लिक करते हैं एंड रीड मी फाइल और हम यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से HTTP जो लिंक है इसको हम लोग क्या करेंगे कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और हम लोग हम लोग इस जिस फोल्डर में भी आपने आना है वहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे CMD कमांड लाइन आप ओपन करें और यहाँ पे गेट क्लोन और जो आपने लिंक कॉपी किया था वो आप पेस्ट कर दें, ओके। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉट क्रैश कोर्स फॉर यूट्यूब, ये रहा डॉट क्रैश कोर्स फॉर यूट्यूब और इसमें एक रीडमी फाइल है जो कि हमारे वहाँ पे क्रिएट थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस फोल्डर को अब हम ओपन करेंगे और यहाँ पे CMD करेंगे। अब हम इस फोल्डर में आ चुके हैं CD फ्लटर प्रोजेक्ट्स एंड डॉट क्रैश कोर्स फॉर यूट्यूब। सो अब इस फोल्डर में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि डॉट क्रिएट T/T कंसोल और फोल्डर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डॉट में वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स क्या होते हैं इनके बारे में जो है वो कोड करेंगे। तो हम लोग जो मतलब कि इस फोल्डर में हम लोग वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के नाम से जो है वो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, एंड डाटा टाइप्स, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोल्डर है डार्ट का जो इन्वायरमेंट है वो सेट हो रहा है, लिब बिन एंड टेस्ट 3 फोल्डर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप, ठीक है। और अगर हम यहाँ से भी करना चाहें, अगर हम इस फोल्डर को ही डॉट क्रैश कोर्स फॉर यूट्यूब ओपन विद कोड, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में भी Ctrl+Shift+P करके, और ये सेट्रस Ctrl+Shift+P, यहाँ से भी फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और डॉट का भी आप लोग यहाँ से भी जो है वो आई थिंक सो हाँ न्यू प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं डॉट का, ठीक है। सो हम लोग अब क्या करेंगे कि हमारा इस डॉट क्रैश कोर्स में हम लोगों ने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। इसी तरह हम लोग अपने नेक्स्ट जो हैं वो फोल्डर्स जो हैं उनको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक बिन है, एक लिब है एंड वन इज़ फॉर टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बिन वाले फ़ोल्डर में हम लोग इसको जो है वो यहाँ से डिलीट करेंगे टू रिसाइकल बिन। और बिन में हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, और जो है इसका नाम हम रखेंगे एग्जाम्पल 1 डॉट डॉट, ठीक है। अब मतलब कि हम लोग अगर हमने इसको रन करना है वाइड मेन, और ठीक है इग्नोर दैट, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, इट्स इनफ। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। अभी ये सेटअप
जो है वो हो रहा है क्रिएट, अभी कुछ देर तक जो है ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको रन किस तरह करना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर है, हमने यहाँ से ओपन किया है डीबग कंसोल। आप लोग टर्मिनल में भी जाके इसको कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि डीबग कंसोल और यहाँ पे इसको रन करेंगे। लेकिन उसके लिए अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे रन कोड है, स्टार्ट डीबगिंग है, रन विदाउट डीबगिंग है। अगर मैं इसे रन विदाउट डीबगिंग करता हूँ तो यहाँ पे डीबग कंसोल में ये रन हुआ और हमारे पास जो है वो प्रिंट हो गया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन आप लोगों का शायद ये ऑप्शन ना आ रहा हो रन कोड, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक्सटेंशंस में आना पड़ेगा और कोड रनर को आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोड रनर आप जैसे ही यहाँ पे, अगर मैं इसे डिसेबल करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखा, हमारे पास रन विदाउट डीबगिंग है और स्टार्ट डीबगिंग है। मैंने कोड रनर को जो है वो क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया इस एक्सटेंशन को, कोड रनर, ठीक है। जिस वजह से जो है वो हमें ये नहीं शो हो रहा। आप लोग इसको इस तरह से भी रन कर सकते हैं, रन विदाउट डीबगिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड जो है वो डीबग कंसोल में शो होगा, ठीक है। ये अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं 4.5 एंड रन विदाउट डीबगिंग, सो यहाँ पे आप देखें हेलो वर्ल्ड 4.5, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि आप लोगों ने एक्सटेंशंस में यहाँ पे सर्च करना है कोड रनर, और इसको आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल शो हो रहा होगा। आप लोगों ने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना और विजुअल स्टूडियो को एक ऑफ करके ऑन कर लेना, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटेंशन कोड रनर है और इसको हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पे रन कोड आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। अब हम अगर रन कोड पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे शो होगा हेलो वर्ल्ड 4.5, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने इस वजह से किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4.5.6.7, हमें बार बार यहाँ पे ना जाना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एस किया, सेव होगी फाइल। उसके बाद मैं कंट्रोल 5 प्रेस करूँगा। कंट्रोल 5 मैंने ये शॉर्ट कर रखा है 4.5.6.7, आप ये देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड 4.5.6.7, ठीक है, हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है। अच्छा, अब मैंने ये किस तरह किया है, तो यहाँ पे आप सेटिंग में आके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में नहीं, यहाँ पे आप लोग सेटिंग्स में जाके, ठीक है, आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे कोड रनर डॉट रन, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कोड रनर डॉट रन कीबोर्ड शॉर्टकट्स में करना था, आई एम सॉरी। एंड यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स में यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ये देखें कोड रनर डॉट रन। यहाँ पे आप इसको एडिट करके आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल 5 करूँ या कंट्रोल 6 करूँ, इट्स अप टू यू कि आप लोग जो है वो कंट्रोल 3 करना चाहते हैं या आप लोग क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल 5 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल 5 से ये जो है वो रन हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी कोड लिखूँ, आप लोगों ने इससे बिल्कुल नहीं होना कि ये वर्ड क्या है, मेन क्या है, ये ब्रैकेट्स एंड इट्स ऑल ये क्या है मतलब, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ हेलो राजा कंट्रोल एस किया, कंट्रोल 5 किया और यहाँ पे अब आप देखेंगे हेलो राजा स्पेस पे क्लिक करते हैं तो हमें सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल 5 और हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एस, कंट्रोल 5, तो अब आप लोगों को ये क्लियर है कि हमने किस तरह से एक जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसको किस तरह से जो है वो गिटहब के साथ लिंक करना है। और अ, ये काम हम लोगों ने जो है सेटिंग अप इन्वायरमेंट फॉर डॉट डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट कि डॉट क्या है और ऑफिशियल वेबसाइट से भी देखेंगे, ठीक है।